वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं बताऊंगा जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं वो इंटरनल असेसमेंट के अंतर्गत हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसमें आप अपना असाइनमेंट कैसे तैयार करेंगे। आपको पता होगा कि जो आपका इंटरनल असेसमेंट है उसमें आपको अपना असाइनमेंट जमा करना होता है और वो असाइनमेंट आप कैसे बनाएंगे, क्या क्या मतलब उसकी सावधानियाँ आपको उसमें रखनी है, कैसे आसानी से आप उसको बना सकते हैं, इसी के बारे में आज की क्लास में बात करने वाला हूँ। तो क्लास के अंत तक जुड़े रहिए और विशेष निवेदन, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, क्योंकि इस चैनल से आपके लिए लगभग सभी सब्जेक्ट्स की जो एक कॉमन इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ से आपको अवेलेबल कराता हूँ। तो जो आपका पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर में वो है हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1206 AD टू 1757 AD। इसके 8 यूनिट्स हैं और 8 यूनिट्स में आप देखेंगे पहला यूनिट है द अर्ली तुर्क्स एंड द खिलजिस, और सेकंड है कि द तुगलक्स एंड द लोदीज। ऐसे ढेर सारे आपके ये इसमें अलग अलग यूनिट्स में वो पूरा सिलेबस दिया गया है, तो आप इसको आसानी से आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी की साइट पर भी ये अवेलेबल है। कुल मिलाकर के आपको जो असाइनमेंट बनाना होता है वो मोस्टली इन्हीं में से कोई भी एक टॉपिक लेकर के आप उस पर बनाते हैं। तो जो आपकी सेकंड यूनिट है द तुगलक्स एंड द लोदीज, इस टॉपिक पर मैंने आपको एक असाइनमेंट यहाँ पर तैयार किया है। आप चाहें तो उस असाइनमेंट को भी आप अपने प्रयोग में ले सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, पढ़ करके आप अपना असाइनमेंट बना सकते हैं, या उसको आप कॉपी करके भी आप चाहें इस्तेमाल करना तो कर सकते हैं। उसकी PDF फाइल मैंने यहाँ पर अपलोड की हुई है। तो शुरू करते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। तो उसमें जो आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है आपका, और जैसा मैंने लिखा है, देखो पहला वाला पेज ना आपको थोड़ा डेकोरेट तो करना होता ही, अच्छे से आप उसको बना लीजिए। और आप कैसे हैं वो इसमें जो दूसरी असाइनमेंट बनी हुई है उन पर जाकर एक बार आप चेक कर सकते हैं, दूसरे वीडियो अपलोड है वहाँ पर मैंने उस पेज को भी बना करके अपलोड किया हुआ है। तो वहाँ से आप देख लीजिए और पहले पेज को थोड़ा सा डेकोरेट करिए। फिर आप उसमें लिख सकते हैं जैसे आंतरिक मूल्यांकन, इतिहास, शैक्षणिक क्षेत्र, दिस दैट, विषय तुगलक और लोदी वंश, सबमिटेड टू, यहाँ पर प्रोफेसर का नाम लिख देंगे, है ना। तो वो जो पेज आपका पहला होगा उसके राइट साइड में लिखा जाएगा, जो लेफ्ट साइड में आपका अपनी डिटेल लिखी जाएगी। इसमें हिंदू कॉलेज मुरादाबाद, चूँकि मैं उसी कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं मोस्टली यहाँ पे मैंने उस कॉलेज का नाम लिख दिया है, संबद्ध गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से। प्रस्तुतकर्ता में मतलब सबमिटेड बाई, स्टूडेंट का नाम आएगा, आप जो आपका नाम है, आपका आपकी क्लास है और आपका रोल नंबर है। तो क्रम को थोड़ा सा इसको पलट लीजिए, सबसे पहले आप रोल नंबर लिखिए, फिर अपना नाम लिखिए और लास्ट अपनी क्लास लिखिए। फिर आता है देखो आभार का पेज। आभार लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप इसको आभार को नहीं लिखेंगे ना तब तक आपका जो असाइनमेंट है वो अट्रैक्टिव नहीं होता, क्योंकि जो आप वहाँ सबमिट कर रहे हो उनके बारे में थोड़ा सा आप लिखिए, अच्छा लगता है। इसमें कोई प्रोजेक्ट आप बनाते हो उसमें भी आपको लिखना पड़ता है, ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है असाइनमेंट की या प्रोजेक्ट की। तो मैं अपने इतिहास विभाग के प्राध्यापक का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ या करती हूँ। यहाँ प्राध्यापक का नाम भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, जिन्होंने आपको पढ़ाया है या जो आपके सब्जेक्ट के प्रोफेसर्स हैं उनके नाम यहाँ पर भी लिखा जा सकता है, जिन्होंने मुझे तुगलक और लोदी वंश जैसे अति महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक विषय पर यह असाइनमेंट तैयार करने का अवसर प्रदान किया। इस परियोजना कार्य के दौरान मुझे मध्यकालीन भारत, इतिहास, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था और उस समय के राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में बहुत कुछ नया सीखने को मिला। मैं अपने माता पिता और सहपाठियों को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस कार्य को समय पर पूरा करने में मेरा सहयोग किया। तो जो भी करता हूँ या करती हूँ, जो अगर छात्रा हैं तो वो करती हूँ लिख दें, जो छात्र हैं वो करता हुआ लिख दें उसमें, ठीक है। उसके बाद में आता है मेन पेज प्रस्तावना का। फिर उसके बाद में प्रस्तावना में आप इसको आप लिख लीजिए पूरा, कुछ ऐड भी कर सकते हैं करना चाहे तो इसमें, ऐसा नहीं है कि यही कोई डेडलाइन है, लेकिन सुविधा अनुसार आप इतना भी लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। फिर आता है इसमें इंडेक्स या विषय सूची या टेबल ऑफ कंटेंट्स बोलते हैं। ये भी सबसे महत्वपूर्ण पेज होता है, क्योंकि कई बार इस पेज को देख करके प्रोफेसर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपने इसमें क्या लिखा होगा, अर्थात आपका जो असाइनमेंट है वो किस लेवल का बना हुआ है। तो विषय सूची या टेबल ऑफ कंटेंट्स में यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। ध्यान ये रखना है इसमें आपको पेज नंबर भी इसके आगे लिखना होता है, जैसे क्रम संख्या 1 2 3 4 5 ये 12 तक है। विषय में या ये पड़ा हुआ आपका इसके नीचे दिल्ली सल्तनत की पृष्ठभूमि और तुगलक वंश का उदय, वंश वृक्ष, तुगलक राजवंश, गयासुद्दीन तुगलक,
अब इन सब के आगे आपको पेज नंबर भी लिखना होता है। जैसे पहला है दिल्ली सल्तनत की पृष्ठभूमि और तुगलक वंश का उदय, इसको डैश करके इसके आगे पेज नंबर जरूर लिख दीजिए कि पेज नंबर 5 पे लिखा हुआ है, ये 4 पे लिखा है, 6 पे लिखा है, जहाँ भी लिखा है तो पेज नंबर इस पर जरूर इंडिकेट कर दें। तो जो भी आपके टॉपिक्स हैं ये, उनके आगे पेज नंबर भी आप जरूर लिख दें, जिससे कि पार्टिकुलर किसी भी एक कंटेंट्स को अगर देखने की आवश्यकता पड़ती है तो वो उसी पेज पे जा करके उसको देख सकते हैं जो आपके एग्जामिनर्स होते हैं। ये इसके असाइनमेंट को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। उसके बाद आता है फिर यहाँ से आप अपना डिटेल्स लिखनी शुरू कर देते हैं। पहला वाला जो चैप्टर है अपना दिल्ली सल्तनत की पृष्ठभूमि और तुगलक वंश का उदय, उसके बारे में डिटेल्स में आप ये लिख सकते हैं। दूसरा वंश वृक्ष और वास्तुकला, पेज नंबर तीसरे पर आपका आ जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की नींव रखी। वह एक योग्य सेनापति और दूरदर्शी शासक था। आप इस तरीके फिर उसकी मृत्यु के बारे में लिख सकते हैं। चौथे पे मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, इसको आपको पता होगा स्वप्नदर्शी शासक कहा जाता था इसको, और उसका कारण ये था कि ये कुछ ऐसे सपने भी देखता था जो पूरे करना असंभव जैसे होते थे, इसलिए इतिहास में उसके लिए पागल, रक्त पिपासु और विरोधाभासों का मिश्रण तक कहा गया है, क्योंकि उसकी जो नीतियां थी ना वो बड़े अजीब तरह की थी। आप एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको समझाऊं कि एक एग्जाम्पल से आप ये समझिए कि मान लीजिए आपके पास में एक पुरानी साइकिल है, वो भी बहुत पुरानी है, और उस साइकिल को लेकर के अब आपने एक ड्रीम बना लिया कि भैया इस साइकिल से मुझे दुबई जाना है, मैं साइकिल से जाऊंगा दुबई। तो क्या आप जा पाएंगे? संभव ही नहीं है। रास्ते में ही कहीं हाथ पैर आपके टूट जाएंगे, कोई मार देगा टक्कर, आप कहीं चोटिल हो जाएंगे। तो इस तरीके की आपके पास संसाधन तो है नहीं, रिसोर्सेज आपके पास है नहीं, कहीं संभावना भी नहीं है रिसोर्सेज की, और आपने इतने बड़े बड़े ड्रीम्स आपने देख लिए कि आप मुझे ये करना है, तो फिर आपको क्या कहा जाएगा? इसके बाद में आते हैं उसकी 5 प्रमुख जो विफलता है, उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जरूर लिखिए इनके लिए। फिर आता है 5वें नंबर पर मानचित्र और योजनाओं का प्रभाव। फिर नेक्स्ट आता है नंबर 6 पे फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, जन कल्याणकारी कार्य उसके क्या क्या थे, प्रमुख कार्य और नीतियाँ क्या थी। तुगलक वंश का पतन और तैमूर का आक्रमण, किस तरीके से तुगलक वंश का पतन हुआ और तैमूर का जो आक्रमण था उससे क्या उसका रिलेशन था। फिर लोधी वंश, है ना, कि उसका उदय कैसे हुआ, बहलोल लोधी कौन था इसमें, बहलोल लोधी का जो टाइम था वो क्या रहा था इसमें, है 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक, तो ये आप लिख सकते हैं। फिर आता है सिकंदर लोधी, उसका कार्यकाल था 1489 से 1517। प्रशासन और उसकी वास्तुकला के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में फिर आ जाता है इब्राहिम लोदी और पानीपत का प्रथम युद्ध, अर्थात जो पानीपत का प्रथम युद्ध था उसका इब्राहिम लोदी के साथ में क्या रिलेशन क्या था, क्या चुनौतियां थीं उसमें, और पानीपत का जो प्रथम युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, उस युद्ध का क्या परिणाम क्या रहा युद्ध का, और क्या प्रभाव रहा सोसाइटी पर। ठीक है, तो ये आप 11 नंबर पर तुगलक एवं लोधी वंश की तुलनात्मक, आप उसका अध्ययन लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे तुलनात्मक तालिका लिखी है, तालिका में लिखिए आप लिखना तुगलक एवं लोधी वंश की तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। और फिर आप ये 3 लाइन आप इसको ना बराबर बराबर बना लीजिए, ऊपर नीचे थोड़ा फॉन्ट जा रहा है यहाँ पे। एक लाइन में आ जाएगा विशेषता, दूसरा जो अगली लाइन होगी उसमें तुगलक वंश, उसका जो कार्यकाल दिया हुआ है यहाँ पे देख रहे हैं आप, 1320 से लेकर 1414 ईस्वी, और तीसरी लाइन होगी लोधी वंश 1451 से 1526 तक। अब विशेषता के नीचे पहले लिखेंगे आप मूल उत्पत्ति, तुगलक वंश के नीचे आएगा करोना तुर्क, लोधी वंश के नीचे आएगा पश्तून अफगान। तो इस तरीके से आप इसको पूरा टेबल बना करके बढ़िया से आप लिखिए इसको, है ना, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता कि मैं पूरा आपको सुंदर बना के लिखूँ। और फिर बाद में आता है निष्कर्ष, कि जो आपका असाइनमेंट है उसका निष्कर्ष आपने क्या निकाला है, ठीक है। जो तुगलक वंश है या लोधी वंश है उसका कंक्लूजन आप यहाँ पे इसमें लिखेंगे। और लास्ट है 13 नंबर पे आता है जिसको कहते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफी, या इसको रेफरेंसेस कहा जाता है। इसका मतलब होता है, प्रिय विद्यार्थियों आप ध्यान रखिए, जब कभी भी आप कोई भी प्रोजेक्ट वर्क बनाएं या कोई भी असाइनमेंट तैयार करें तो इस पेज को आप जरूर लिखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि पहला कौन सा होता है, पहला होता है जिसमें आप इंडेक्स बनाते हैं, और लास्ट होता है जिसको आप रेफरेंस कहते हैं। ये दोनों पेज आपके बिल्कुल सही होने चाहिए और अच्छे से लिखे हुए होने चाहिए। संदर्भ ग्रंथ सूची, या जिसको हम रेफरेंसेस कहते हैं या बिब्लियोग्राफी कहते हैं, इसमें मैंने यहाँ पे 5 नाम लिखे हुए हैं, आप देखिए। सतीश चंद्रा का है, उसकी पुस्तक है मध्यकालीन भारत, राजनीति, समाज और संस्कृति। एलपी शर्मा की मध्यकालीन भारत का इतिहास। हरिश्चंद्र वर्मा की है आपकी मध्यकालीन भारत भाग 1। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत जो रेहला के द्वारा लिखा गया है। और इतिहास विभाग हिंदू कॉलेज गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के क्लास नोट्स,
यहाँ पर आप चाहें तो प्रोफेसर्स का नाम भी लिख सकते हो, क्लास भी लिख सकते हो उसमें, कि इस क्लास में इस डेट को इन प्रोफेसर्स के द्वारा इसके बारे में ये बताया गया था। तो आपका जो असाइनमेंट है एकदम अट्रैक्टिव हो जाएगा और एक बहुत अच्छा बन जाएगा ये, और नंबर ज़्यादा मिलने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाती हैं। तो वो ज़रूर इंडिकेट करिए कि जो डिपार्टमेंट से आपने सीखा है, हिस्ट्री जो डिपार्टमेंट है आपका, वहाँ जो प्रोफेसर्स ने आपको उसके बारे में बताया है, उसके बारे में भी आप संदर्भ ग्रंथ सूची के अंतर्गत लिख सकते हैं। या फिर आपके उस इतिहास विभाग से कोई ऐसा जर्नल निकलता है या ऐसी कोई पत्रिका निकलती है या इस प्रकार की कोई कॉन्फ्रेंस हुई है, इंटरनल कॉन्फ्रेंस हुई है, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका रेफरेंस भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पर्याप्त है आपके लिए, आपका असाइनमेंट बढ़िया से इस पर बन जाएगा। फिर भी कहीं कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला हुआ है, उसमें आप लिख करके मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी उस समस्या का समाधान कर दिया जाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।